गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी योर चई छोकरी। और आज फिर से एक ट्रैवल व्लॉग है क्योंकि हम लोग आए हैं वृंदावन घूमने। हे गाइस, तो यहाँ से मैंने वॉइस ओवर देना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वृंदावन में बहुत भीड़ थी और भीड़ में बोलने में मुझे शर्म आ रही थी। तो हाँ, मॉर्निंग में हम सबको बहुत भूख लगी हुई थी तो हम लोग कुछ खाने के लिए गए थे और ब्रेकफास्ट स्किप करके हमने डायरेक्ट लंच किया था क्योंकि हमको था यार कुछ हेवी खाएं ताकि हम पूरे दिन फुल रहें क्योंकि बहुत चलना वगैरह रहता है वहाँ पे। तो हमने प्रॉपर लंच किया था एक फैमिली ढाबे पे विच वॉज वेरी यमी। एंड उसके बाद हम लोग गए थे बरसाने की छोरी से मिलने के लिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत भीड़ थी तो बहुत मुश्किल से हम अंदर जा पा रहे थे। ये वीडियो में जितना खाली दिख रहा है इतना खाली अंदर नहीं था, बहुत मुश्किल थी। तो एक चीज़ ना मुझे बहुत ऑड लगी थी कि जब हम मंदिर जा रहे थे ना तो बीच में बहुत सारी दुकानें आई थी जहाँ के दुकानदार हमको बोल रहे थे कि चप्पल यहीं पे उतार दो क्योंकि ऊपर मंदिर में तो पहनोगे नहीं। तो हमें लगा इट वॉज नॉर्मल कि यहाँ पे चप्पल उतार के जा सकते, बट इट्स लाइक कि तुम यहाँ पे चप्पल उतारो और उनसे प्रसाद भी लो। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी उनकी। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बट एनीवेज, सो द मंदिर वॉज वेरी प्रिटी एंड इसको देखने के लिए हमारी किस्मत ने भी हमारा बहुत साथ दिया था क्योंकि जैसे ही हम पहुंचे थे तब द्वार बंद हो गए थे, इसलिए मैं बैक साइड पे आके फोटो वगैरह खिंचवा रही थी। बट हम थोड़ा आगे गए तो द्वार खुल गए एंड हमें अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करते हुए विच वॉज आर टास्क क्योंकि कहीं और से निकलना था। हम आधा रास्ता चल के कहीं और ही निकल गए थे तो हम बहुत थक गए थे, जिसके लिए हमने बाद में गन्ने का जूस पिया था। एंड वहाँ से फिर हम लोग गए नंदगांव। वहाँ के दर्शन अच्छे से करने के बाद हम लोग सीधा गए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने, जो कि बहुत सारे लोग पैदल ही कर रहे थे बट हम लोग थोड़ा थक गए थे तो इसलिए हमने ई रिक्शा पे किया। बट आई थिंक इट वाज आल्सो वर्थ इट। ऐसा कुछ नहीं कि आप चल के करोगे तो अच्छे से दर्शन होंगे, ऐसा नहीं है। हमको भी सारी चीज़ें दिखी थी, जैसे कि सबसे पहले हमको दिखा था कुसुम सरोवर, बहुत प्रीटी बना हुआ था। मैंने उसके अच्छे से क्लोजअप वीडियो ली थी एंड सन की लाइट में वो बहुत प्यारा दिख रहा था जो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आगे गए जहाँ पे हमें और भी मंदिर के दर्शन करने को मिले। एंड वहाँ के सारे मंदिर इतने प्यारे बने हुए थे कि आई कैंट चूज बिटवीन देम, लाइक एवरी मंदिर वॉज यूनिक इन इटसेल्फ। एंड उसके बाद हम लोग गए थे राधा कुंड विच वॉज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और वहाँ पे सनसेट हो चुका था तो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत पीसफुल था वहाँ पे एंड बहुत कम लोग थे वहाँ पे विच वॉज द बेस्ट थिंग टू हैपन। एंड उसके बाद हम लोग रात में गए थे प्रेम मंदिर। एंड गाइस, अगर आप लोग भी वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हो तो प्रेम मंदिर तो कृपया करके रात में ही जाना क्योंकि सुबह में जो उसकी लाइटिंग है ना वो नहीं दिखेगी तो मज़ा नहीं आएगा। लाइक इट्स वेरी प्रिटी एट नाइट, तो रात में ही जाना एंड बहुत फन करके आना। तो वहाँ पे भी एज़ यूजुअल बहुत भीड़ थी बट प्रेम मंदिर बहुत बड़ा था तो इतनी भीड़ फील नहीं हो रही थी। बट उसके बाहर जब एंट्री ली थी ना हमने तब वहाँ पे बहुत भीड़ थी। अंदर तो इट वॉज नॉर्मल एंड वाओ, लाइक उसका आर्किटेक्चर, उसके अंदर जो एलिमेंट्स बने हुए थे श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हुए, दैट वाज टू अमेजिंग टू वॉच। उसके बाद हमने उसकी कैंटीन में ही कुछ खा लिया था, राज कचौड़ी और छोले भटूरे वगैरह विच वॉज ओके उतना कुछ खास उसका टेस्ट नहीं था, पेट भर लिया था थोड़ा सा। एंड वी एंडेड आवर डे 1 ऑन सम स्पाइसी नोट्स। हेलो, आज हमारा सेकेंड डे है। So the day started off by us getting ready in some pretty outfits and then we left the hotel and went for some breakfast. But as usual, we didn't had breakfast. We directly had lunch at 9 AM. हमारा खाना आने में बहुत लेट हो रही थी तो हमने वहाँ पे कंप्लेन करी तो वहाँ के ओनर ऐसा बोलते कि आप 9 बजे तो लंच मांग रहे हो तो लेट तो होगा ही। एंड देन यू आर लाइक यस, ये सही बोल रहा है भाई। फिर हमने वहाँ का टेस्टी खाना खाया और हम निकल गए गोकुल के लिए। तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँच के हमने कदम वृक्ष देखा जहाँ पे सब लोग अपनी मनोकामनाएं बांध रहे थे। एंड देन उसके बाद हमने पूरी गोकुल की गलियाँ घूमी जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन बिताया था, जहाँ पे उन्होंने होली खेली थी, जहाँ पे वो घूमते थे, जहाँ पे जन्माष्टमी मनाते हैं। हर जगह हमने देखी, बहुत प्यारे प्यारे मंदिर थे। बट फिर हम लोग गए थे एक मंदिर जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो वहाँ पर बैठना मत, और अगर बैठ गए तो श्री कृष्ण जी को झूला मत झुलाना क्योंकि वहाँ पर झूला झुलाने के लिए पैसे लेते हैं। मतलब वो भोग का नाम लेंगे एंड दे लाइक कौन सा भोग करोगे, राजभोग, 56 भोग, ये फलान ढिमका, एंड देन दे चार्ज यू। एंड सबसे मजे की बात कि दे ऑल्सो एक्सेप्ट पेटीएम, तो कैश की तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप बैठ गए तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और ये तो बहुत सिंपल बात है ना गाइस कि भगवान के नाम पे ना हमको पैसे देने चाहिए ना हमको पैसे लेने चाहिए, बिकॉज भक्ति इज मोर देन दैट। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड उसके बाद वहाँ पे हमने भोग चढ़ाया, उसके बाद ही हमको वो कपड़ा मिला जो हम लोग कदम वृक्ष में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लगा सकते थे। बट एनीवेज, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हमने पिया कुछ ठंडा क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही थी। एंड उसके बाद हम लोग गए कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, बट या हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे। व्लॉग नंबर 2 हमारा मीटअप हो गया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, अभी हम घर आ गए हैं, घर मतलब हमारे होटल, और क्योंकि सारे मंदिर बंद हो गए हैं तो इसलिए हम लोग शाम को जाएंगे। और हम हमारे रूम के नीचे एक कैफ़े है, होटल के नीचे, जहाँ हम खाना आए हैं, कोल्ड कॉफ़ी मगर ये रहेगी। खाओ एक बार, ये 2 स्ट्रॉ भी है और
हाय गाइस, ये सेम डे है लेकिन हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं सबने। अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि दिन में मंदिर बंद हो गए। बाल बढ़िया लग रहा है, मेरे बाल बढ़िया लग रहे हैं गाइस। जय श्री राधे। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमारे होटल के थोड़ा पास ही था चार धाम, हम लोग वहाँ पर गए थे। एंड आई कांट टेल यू, इतना प्यारा बना हुआ था वो मंदिर, इतना प्यारा बना हुआ था। वहाँ पे शिव धाम, कृष्ण धाम और जो शनि धाम थे, इतने प्यारे प्यारे बने हुए थे। और वैष्णो देवी माता का धाम भी था। इट वॉज़ वेरी प्रिटी। लाइक आपको यहाँ पे आओगे ना तो आराम से 2 घंटे तो निकाल के आना, क्योंकि हमने सोचा था कि हम 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे, बट नहीं, हमारा अच्छा खासा टाइम लग गया था क्योंकि बहुत बड़ा है तो एक्सप्लोर करने में बहुत टाइम लगेगा। एंड वहाँ पे बहुत प्यारे मंदिर बने हुए थे, लाइक इतने 3D मूर्तियाँ बनी हुई थी एंड वहाँ पर उनकी लीलाएँ दिखाई गई थी। इट वॉज़ वेरी प्रिटी। मैं तो से मेरी आंखें चौंधिया गई थी सब देख के। मेरे को तो बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। वीडियो क्लिप्स में आप देख भी सकते हो कि हर भगवान के एक मूर्ति बनाई गई थी एंड वो बहुत प्यारी लग रही थी। लाइक आई कांट से मूर्ति थी, बट हाँ बहुत प्यारा बना हुआ था। एंड मेरे को शिव धाम तो बहुत ही प्यारा लगा था क्योंकि इतना रियलिस्टिक लग रहे थे सब चीज़ें कि मेरे तो मतलब मज़ा ही आ गया था मेरे को देख के। सब कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा था। हमने किए गुफा के दर्शन। वैसे तो हम नहीं करने वाले थे क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बट आई वाज लाइक कि यार अब इतना टाइम लग ही गया है तो थोड़ा और लग जाए, क्या हो जाएगा। तो गुफा भी बहुत प्यारी बनी हुई थी। एंड उसके बाद हम लोग गए थे बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन का बहुत ही फेमस मंदिर है। बट जितना वो फेमस है उतनी ही वहाँ पर भीड़ है। लाइक पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी मुश्किल से लाइक हम लोग ऐसे ट्रेन बना के चल रहे थे कि भाई खो ना जाए क्योंकि बहुत भीड़ थी। बट हमने दूर से दर्शन कर लिए थे। बट घर आने के बाद मैं और मेरा भाई आहट देख रहे हैं टीवी पे और मेरी मम्मी हमको एप्पल काट के दे रही है। लाइक दिस वॉज नॉट इन द स्क्रिप्ट, बट ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे 2। हाय गाइस, तो हमारा आज तीसरा दिन है और ये हमारा लास्ट डे है। और अभी हम लोग पहले वृंदावन घूमेंगे, फिर मथुरा जाएंगे और फिर हम लोग आगरा जाएंगे। ये आप में से कौन कौन घूमने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। सो गाइस, आज हमारी ट्रिप का आखिरी दिन है और हम जा रहे थे आगरा। बट वृंदावन में हमारी कुछ प्लेसेस विजिट करना रह गई थी, तो हमने सोचा था कि हम आधा आधा दिन डिवाइड कर लेंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो अपनी होटल से चेकआउट किया सारा सामान लेके, एंड देन हम लोग निकल गए निधि वन के लिए। बट बीच रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज मैंने अपने परिवार को स्पेशली बहुत जल्दी उठाया था ये बोल के कि हमको बहुत सारी जगह विजिट करनी है, लेकिन ट्रैफिक उसको कुछ और ही मंजूर था। हम जैसे तैसे निधि वन पहुंचे, बट निधि वन के बाहर ही मेरे साथ कांड हो गया, जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। गाइस, बंदा मेरा चश्मा लेके चला गया और उसने मेरे सामने तोड़ दिया। अब मैं क्या कैसे लूँ बताओ, अब मेरे को नया बनाना पड़ेगा ना। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे द्वारकाधीश मंदिर, बट हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो मंदिर बंद हो गया था। तो जैसे अभी हम लोग विश्राम घाट गए कि द्वारकाधीश तो बंद हो गया, तो हम लोग बोटिंग करेंगे। तो हमने विश्राम घाट से बोटिंग स्टार्ट की थी और फिर हमने बहुत सारी जगहें देखी थी एंड बहुत प्यारा और पीसफुल था। एंड यमुना नदी थी, तो आप लोग देख सकते हो। गाइस, अभी हम बोट से उतर के एक मंदिर जा रहे हैं जिसमें हमको रेत दिख रही है, बीच वाली सैंड। चलते हैं, क्योंकि मुझे दोस्त पता नहीं तो मैं क्या ही बोलूँ। गाइस, अभी हम मंदिर आ गए हैं। ये मंदिर का नाम क्या है? श्री कालिंदी कृष्ण मिलन मंदिर। ओके, कालिंदी यमुना होती है तो यस, तो वो पूरा दिखाया गया है कि श्री कृष्ण के पिता ने उनको कैसे लेके आए थे यहाँ से। यहाँ पे पूरा वो शोकेस किया गया है। बांगल जंगल ही है, थोड़ा अंदर है मंदिर, छोटा सा, तो हम आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, दिस इज द मंदिर फ्रॉम द फ्रंट। तो ये वाला किला देखकर हम लोग अपनी बोट पर वापस बैठे और कंस किला देखते हुए अपनी बोटिंग एंड करी। उसके बाद हम लोग कुछ खाने पीने के लिए चले गए थे। एंड मथुरा आओ और एक कचौड़ी सब्जी ना खाओ, दिस वुड बी आई थिंक अनफेयर। तो हम सब ने वो खाया एंड उसके बाद हम लोग गए थे वापस कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि वो थोड़ा पास में ही था। एंड वहाँ पे हमने ये लस्सी पी थी। फिर हम लोग आगरा के लिए निकल गए, बट हमें बीच में फिर से भूख लग गई, तो हमने ये एक चौपाटी पर रुक के खाना खाया। इतने में तो बारिश स्टार्ट हो गई, बट हमें क्या, हम तो कार में सोते सोते आगरा पहुँच गए। गाइस, हम लोग आगरा में आ गए हैं और अभी हम लोग ताजमहल में जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। भाई, ताजमहल विजिट करने से पहले यू हैव टू विजिट द मीना बाजार, क्योंकि वो भी बहुत ब्यूटीफुल है और वहाँ पे बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट सामान था, बट रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, तो थोड़ा बहुत जितना किया, दैट वाज फॉर यू गाइस। एंड फिर आगरा में तो तूफान वाली बारिश थी, लाइक हमको छाते लेने पड़े। उसमें भी एक अंकल हमको लूट के चला गया, मतलब बेकार खराब सड़ा हुआ, मतलब लिटरली जंग लगा हुआ छाता हमको बेच के चला गया। गाइस, अभी
चोट हो गई, बारिश बहुत तेज हो रही थी तो भैया हमको छाता बेच रहा था तो हमने ले लिया। उसका छाता खुला हुआ था, उसका छाते की क्वालिटी देखो तुम, ये देखो इसका सेफ्टी पिन भी खुला हुआ है। बोल रहे इसको फेंक दो, इन लोग क्या करेंगे जाके। बट बीइंग अ सिंधी, मेरे पापा उस खराब छाते को भी नहीं फेंक रहे थे। लिटरली वो भरी बाजार में आगरा में ताजमहल के बाहर ये छाता लेके घूम रहे थे एंड ही वाज लाइक कि थोड़ा बहुत तो बचा रहा है ना मुझे बारिश से। एंड वी वर मतलब पूरा हंस रहे थे हम पीछे, मैं और मम्मी और मेरा भाई सब हंस रहे थे पीछे। गोइंग इनसाइड द ताजमहल गाइस। गाइस हम लोग कैसे दिन पे ताजमहल आए कि हमें ताजमहल को ही रुला दिया, मतलब हमारे आने से ताजमहल रो रहा है। नहीं हम उसको पॉजिटिव लेंगे कि ये खुश हो रहा है हमको देख के। इतनी गर्मी थी यहाँ पे, हमने आके ठंडे किए, ऐसा ये मेरे घर वाले बोल रहे हैं गाइस। गाइस मैंने स्ले पॉइंट की वीडियो देखी थी और अब मैं खुद आई हूँ। जब वो लोग आए थे तब तो बहुत ऐसे धूप था, अब हमने बारिश करा दिया यहाँ पे। तो चलिए, ताजमहल दिख रहा है भाई, यहाँ से दिख रहा है। ऐसे स्ले पॉइंट ने अपनी वीडियो में बोला था कि उनको किसी ने बताया था, उनको किसी ने बोला था कि जब ताजमहल के आप पास जाते हो तो ताजमहल कुछ दूर या पास कुछ तो होता है ऐसा लेकिन उनके साथ तो नहीं हुआ था। तो थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचाए, अब हम जा रहे हैं ताजमहल के पास में। वाह, मैं तो दिन से ज़्यादा बोल नहीं रही थी क्योंकि बहुत रश होता था यार, वहाँ पे बोला नहीं जाता था मुझसे। यहाँ पे थोड़ा खाली है, मतलब रश तो है बट ये जगह बहुत बड़ी है तो मेक सेंस। हम ताजमहल के पास जा रहे हैं गाइस। हाय गाइस, अभी हम लोग बहुत भीग गए थे, कपड़े चेंज करके हम लोग कुछ खाने के लिए आ गए हैं एंड मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। 5-6 साल तक पुराना होगा। बहुत थक गए थे, हम बहुत थक गए थे तो अब हमने कुछ खाएंगे। गाइस अभी हम लोग स्टेशन पे हैं, हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट है लेकिन हम पहले आ गए क्योंकि जिस होटल में हमने 2-3 घंटे के लिए बहुत बकवास हो रहा था, 2-3 घंटे के लिए हमने कहा था कि सामान वगैरह रख देंगे, लेकिन भाई को हमने बोला था 11 बजे क्योंकि हमारी फ्लाइट 11 बजे थी। क्योंकि ऑनेस्ट उन्होंने उसको बोला कि हम चले जाएंगे बट हमारी फ्लाइट 3 घंटा लेट हो चुकी है भाई। अब हमको वो एक्स्ट्रा लेने नहीं दे रहा था, सो इट वॉज अ टोटली मैस सिचुएशन। लाइक मैस सिचुएशन क्या होता है, मैसी सिचुएशन। तो अब हम लोग स्टेशन पर बैठे हुए हैं और हमको पता ही नहीं मैं ट्रेन का आएगी, मतलब पता है प्लेटफॉर्म 1 पे आएगी बट इट्स जस्ट कि फ़ोन पे हमें टाइम अलग दिख रहा है बट यहाँ प्लेटफॉर्म पे हमें टाइम अलग दिख रहा है। सो इट्स वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। देखते हैं बस।